नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई गूगल ज्ञान में। यहां पर दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि CCA यानी कि कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप जो होते हैं, जो रेलवे से एक्ट अप्रेंटिसशिप पास करते हैं उनके लिए दोस्तों यहाँ पर ये बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है। जो 2019 ग्रुप डी की वैकेंसी आई थी उसमें जो 109 बैच के कैंडिडेट थे उनके भर्ती को लेकर के यहाँ पर बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको इसके बारे में जानना चाहिए। बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चंस करे गए थे लोकसभा में, जो कि मैं आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दूंगा आज की इस वीडियो में। आप लोग बस हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। पूरा इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा, आप लोग बस इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। बहुत ही शॉर्ट में इन्फॉर्मेशन दूंगा और बहुत ही स्पष्ट तरीके से यहाँ पे मैं आपको प्रूफ के साथ चीज़ें दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर ये लेटर आप देख रहे हैं, ये फेक है या नहीं, मैं आपको सबसे पहले इसकी पुष्टि करा देता हूँ। आप लोग देखेंगे ऊपर 1130 यहाँ पे लेटर नंबर मेंशन है जो कि यहाँ पे लोकसभा लिखा हुआ है। तो आइए देख लेते हैं कि ये लेटर वाकई में लोकसभा की वेबसाइट पर है या नहीं। तो यहाँ पर मैं आपको लोकसभा के ऑफिशियल वेबसाइट पर लेके आ चुका हूँ। आप लोग देखेंगे यहाँ पर हमने 1130 लेटर नंबर सर्च किया, जो क्वेश्चन नंबर है उसको हमने यहाँ पे सर्च किया। तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर 1130 नंबर का वो हमें क्वेश्चन यहाँ पे मिल चुका है। यही मैंने डाउनलोड कर लिया है। आप लोग देखेंगे सेम यही लेटर यहाँ पर ये आप लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1130 यहाँ पर ये है। यहाँ पर दोस्तों श्री राम मोहन नायडू किंजारापू के द्वारा यहाँ पे ये क्वेश्चन किया जाता है। मैं आपको बता दूं ये कौन है। तो आप लोग देखेंगे ये यहाँ पर आंध्र प्रदेश के एक सांसद हैं जो कि तेलुगु देशम पार्टी से रिलेटेड हैं, जो कि किसी भाजपा या फिर किसी ऐसे राष्ट्रीय पार्टी से रिलेट नहीं करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग इनके बारे में भी समझ गए होंगे, जो कि एक सांसद हैं। इनके द्वारा ही क्वेश्चन किया गया था लोकसभा में। क्या क्वेश्चन किया गया था जो कि CCA से रिलेटेड है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ वो लेटर, आप लोग ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर इनके द्वारा क्वेश्चन करा जाता है वेदर अपॉइंटमेंट of batch number 109 candidate of railways course completed act apprenticeship RCCAs in South Central Railways Andhra Pradesh areas passed in RRCCEN 08/2019 with a completion of document verification and medical is still pending due to NCVT failure to specify an exact day and on their national apprenticeship certificate NAC। यानी कि क्या रेलवे कोर्स बैच नंबर 109 यानी कि जो 109 बैच के कैंडिडेट हैं AITT वाले, उनकी अभ्यर्थी की नियुक्ति जो है नहीं दी गई है, ठीक है, या फिर जो है मतलब यदि उन्होंने जो है 109 के बैच के तहत यदि उन्होंने एक्ट अप्रेंटिसशिप पास किया था तो क्या उनको जो है मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के चलते उनको अनवेरीफाई कर दिया गया, क्योंकि उनके सर्टिफिकेट पे कोई डेट वगैरह मेंशन नहीं था। उसको लेकर के यहाँ पे जो है उनको अपॉइंटमेंट नहीं दिया गया, ठीक है, ये क्वेश्चन किया गया है। यदि ऐसा है तो आप इसका जवाब दें, आगे ये पूछा जा रहा है। और सी यहाँ पर लिखा हुआ है द रीज़न ऑफ नॉट मेंशनिंग ऑफ एग्जैक्ट डेट टू ऑन NAC, यानी कि जो उनके जो NAC सर्टिफिकेट है यानी कि जो नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होता है उस पर एग्जैक्ट डेट ना मेंशन होने का क्या रीज़न है, इसका भी जवाब पूछा गया है, ठीक है। और यहाँ पर आगे जो क्वेश्चन किया जा रहा है कि द डिटेल ऑफ ऑल कैंडिडेट हु पास्ड NAC सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि वो ऐसे कैसे मतलब ऐसे कितने कैंडिडेट हैं जिनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम बुलाया गया था, जिनके पास NAC सर्टिफिकेट था, ठीक है। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन किया जा रहा है कि वेदर कैंडिडेट कंप्लीटेड देयर अप्रेंटिसशिप इन दिसंबर 2018 एंड RDAT साउथ सेंट्रल रेलवे बोर्ड फेल टू कंडक्ट एग्जाम ऑन टाइम ड्यू टू मार्च में 2019 इलेक्शन, ठीक है। यहाँ पर यह भी क्वेश्चन किया जा रहा है कि क्या उम्मीदवार ने 2018 दिसंबर में अपना जो मतलब यहाँ पर अप्रेंटिसशिप वो कंप्लीट कर लिया था, लेकिन मतलब रेलवे की तरफ से या फिर जो यहाँ पे RDAT होता है उनके द्वारा यहाँ पे या फिर इलेक्शन की वजह से यहाँ पर एग्ज़ाम लेट कराया गया, ठीक है। क्या इसका रीज़न है ये भी पूछा गया है। मैं आपको अभी क्वेश्चन का जवाब दूंगा तो बहुत ही सिंपल भाषा में दूंगा और आप लोग समझ ही पाएंगे, जो कि आगे यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। अगला जो यहाँ पे क्वेश्चन किया जाता है तो यहाँ पर लिखा है इफ सो द डिटेल देयर फॉर एन, यानी कि ऐसा है तो इसका भी आप हमें जवाब दें। आगे क्वेश्चन किया जा रहा है कि वेदर 3000 CCAs कैंडिडेट अक्रॉस द कंट्री, यानी कि 3000 ऐसे जो CCAs हैं जिनका अभी अपॉइंटमेंट लेटर यहाँ पे आप लोग देखेंगे लिखा हुआ है अपॉइंटमेंट इफ सो द डिटेल अलॉन्ग विद द रीज़न देयरफॉर, यानी कि ऐसे 3000 कैंडिडेट्स हैं जो कि वेट कर रहे हैं अपने अपॉइंटमेंट लेटर का। यदि ऐसा है तो आप इसका भी जवाब हमें दे। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे A to G यहाँ पे क्वेश्चन किया गया था, तो यहाँ पर A to G का यहाँ पे स्टेटमेंट का जवाब आगे दिया गया है, जो कि यहाँ पर रिलेटेड है जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है उसके द्वारा यहाँ पे जवाब
दिया गया है। सबसे पहले यहाँ पे जवाब दिया जा रहा है कि एलिजिबिलिटी कंडीशन लेट डाउन इन सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन CEN RRC 01/2019 आर वेरी क्लियर, यानी कि जो CEN यानी कि जो नोटिफिकेशन आया था 2019 ग्रुप डी का, उसमें वेरी क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया गया है जो भी भर्ती से रिलेटेड जानकारियाँ हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, ये तो यहाँ पे ये अपना पल्ला झाड़ लिए हैं, जबकि हालांकि कई बार उन्होंने बदलाव किए हैं नोटिफिकेशन में, जो कि मैं आपको आगे इन्फॉर्मेशन बताऊँगा। आगे जो बताया जा रहा है इन टर्म ऑफ पैरा 12.2 यानी कि जो 12.2 जो नोटिस था, नोटिफिकेशन था, उसमें 12.2 जो पैराग्राफ है उसमें बताया गया है कि RRC 01/2019 कैंडिडेट शैल बी कंसीडर टू हैव कंप्लीटेड द एक्ट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग only if he is appeared in the National Council of Vocational Training NCVT examination before the last date of registration of online application either on or before 12 अप्रैल 2019। ठीक है, यानी कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो 2019 ग्रुप डी की नोटिफिकेशन आई थी उसमें ये प्रॉपरली क्लियरली मेंशन है कि जो 12 अप्रैल 2019 है उसके पहले यदि कैंडिडेट जो होता है यानी कि जो एक्ट अप्रेंटिसशिप होता है 12 अप्रैल 2019 के पहले यदि उसका अप्रेंटिसशिप कंप्लीट हो गया है, यदि उसके पहले वो एग्जामिनेशन में बैठ चुका है, जो कि आप लोग जानते हैं कि AITT का एग्ज़ाम होता है। ठीक है, यदि 12 अप्रैल 2019 के पहले यदि वो एग्ज़ाम दे चुका है, यदि उसका रिजल्ट आया है या नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि एग्ज़ाम में बैठा है तो उसको यहाँ पे एलिजिबल माना जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि 356 कैंडिडेट ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट AITT 109 बैच हु अप्लाइड अंडर कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप CAS कोटास एंड वेयर कार्ड ऑफ फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन DV अगेंस्ट CEN RRC 2019 साउथ सेंट्रल रेलवे हैव नॉट बी कंसिडर्ड फॉर एप्लीमेंट इम्पैनलमेंट सिंस दे अपीयर्ड इन द NCVT एग्जामिनेशन आफ्टर 12 अप्रैल 2019। यानी कि 356 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया, लेकिन वो जो 12 अप्रैल 2019 है उसके बाद वो AITT का एग्ज़ाम दिए थे, इसकी वजह से उनको यहाँ पे ये उनका जो अपॉइंटमेंट लेटर है वो यहाँ पे नहीं दिया गया। ऐसा आप समझ सकते हैं कि उनको यहाँ पे भर्ती के लिए कैंसिल कर दिया गया, उनका भर्ती यहाँ पे कैंसिल कर दिया गया। ठीक है, ये आप समझ सकते हैं, यानी कि 356 यहाँ पे कैंडिडेट को बता रहे हैं। जबकि देखा जाए तो यदि यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर ये केवल SCR यानी कि साउथ सेंट्रल रेलवे का यहाँ पे ये जो है डाटा है 356। बाकी ओवरऑल देखा जाए 16-17 जोन है, जो कि ओवरऑल 356 ऐसे मान लिया जाए तो लगभग 5000 प्लस ऐसे बच्चे हैं जिनको जो है केवल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में बाहर कर दिया गया। ठीक है, आप ये चीज़ें समझ सकते हैं कि उनके जो एग्ज़ाम है वो 12 अप्रैल 2019 के बाद कंडक्ट कराया गया। क्या रीज़न आगे बताया गया है कि क्या रीज़न है जो कि मतलब 12 अप्रैल 2019 के बाद उनका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया। यहाँ पर बताया जा रहा है कि ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट AITT ऑफ अप्रेंटिसशिप आर यूजुअली कंडक्ट ट्वाइस अ ईयर इन द मंथ, यानी कि 2 बार AITT का एग्ज़ाम एक साल में कराया जाता है, एक तो अप्रैल मई में और एक अक्टूबर नवंबर में। ठीक है, तो इनके हिसाब से अप्रैल मई में जो एग्ज़ाम हुआ मैं आपको अभी बताता हूँ आगे। ठीक है, 2 सेशन में कराया जाता है, अप्रैल मई और अक्टूबर नवंबर में। ठीक है, और मैटर एज अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस द अप्रेंटिसशिप हु कंप्लीटेड देयर ट्रेनिंग ऑन और बिफोर 15 अप्रैल आर कंसिडर्ड फॉर एग्जामिनेशन इन द अप्रैल सेशन एंड एग्जामिनेशन आर हेल्ड एट द एंड ऑफ अप्रैल फॉर द फॉलोइंग मंथ डिपेंडिंग ऑन वेरियस प्रैक्टिकल एस्पेक्ट सिमिलरली। ठीक है, यानी कि 15 अप्रैल यदि उनका जो अप्रेंटिसशिप वो कंप्लीट होता है तो अप्रैल के लास्ट मंथ तक उनका एग्ज़ाम जो है AITT जो एग्ज़ाम होता है वो RDAT या फिर RDAT एग्ज़ाम DGT के द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है, तो वो यहाँ पर उनका एग्ज़ाम ले लेता है। यानी कि 15 अप्रैल को यदि आपका अप्रेंटिसशिप कंप्लीट होता है किसी भी रेलवे में किसी भी डिपार्टमेंट में, तो आपका लगभग अप्रैल के लास्ट मंथ तक आपका एग्ज़ाम जो है ले लेता है DGT। ठीक है, लेकिन जबकि मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जो रेलवे जहाँ से भी आप एक्ट अप्रेंटिसशिप करते हैं रेलवे के द्वारा ही जो है कहीं ना कहीं उनका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है, और जो भर्ती जो रेलवे जो अप्रेंटिसशिप का भर्ती प्रोसेस है वो रेलवे करवाती है। ठीक है, जो लास्ट प्रोसेस होता है उसमें DGT का रोल आता है कि वो AITT एग्ज़ाम वगैरह कंडक्ट कराती है, लेकिन ओवरऑल जो मतलब अप्रेंटिसशिप लेने का है, एग्ज़ाम कब से कब कराना है, भर्ती जो अप्रेंटिसशिप का सिलेक्शन लेना है रेलवे डिपार्टमेंट में, वो सारा काम जो है रेलवे करती है। तो ठीक है, अभी मैं आपको ओवरऑल जब कैलकुलेशन बताऊंगा तो आप अच्छे से चीज़ों को मतलब अच्छे से उस चीज़ को आप समझ पाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे मैं डिटेल में ज़्यादा नहीं जाऊँगा। ठीक है, मैं आपको आगे बताता हूँ। द एग्जामिनेशन ऑफ द ट्रेड अप्रेंटिसशिप कंसिस्ट ऑफ 2 जो है कंपोनेंट्स नेमली प्रैक्टिकल एंड थ्योरी, यानी कि जो एग्ज़ाम करवाती है प्रैक्टिकल थ्योरी और जो यहाँ पर आगे बताया गया होगा यहाँ पर ये आप देख सकते हैं वर्कशॉप एंड कैलकुलेशन। ठीक है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल एंड वर्कशॉप एंड कैलकुलेशन, ये सारे एग्जाम्स को कराती है, तो नॉर्मल चीज़ें हैं। आगे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर आगे बताया जा रहा है
कि DGT एज एन अवार्डिंग बॉडी अंडर NCVT, यानी कि NCVT के अंतर्गत DGT यहाँ पर है। और द एग्जामिनेशन फॉर सब्जेक्ट सेशन वेयर शेड्यूल ऑफ फॉर थियरी सब्जेक्ट अंडर बैच 10 यानी कि 109 ऑल इंडिया टेस्टेड AITT 29 मई 2019 टू 31 मई, यानी कि 109 बैच के जो कैंडिडेट हैं उनका जो एग्ज़ाम शेड्यूल किया गया था वो 29 मई 2019 से लेकर के 31 मई 2019 को यहाँ पे शेड्यूल किया गया था। ठीक है, यानी कि जो 109 बैच के कैंडिडेट हैं उनका जो एग्ज़ाम शेड्यूल किया गया था वो 29 मई से लेकर के 31 मई के बीच में किया गया था। यानी कि इनका कहने का मतलब ये है कि जो 109 बैच के कैंडिडेट हैं उनको जो 356 यहाँ पे बच्चे बताया इन्होंने, जो ये बाहर किया इन्होंने, ये ऊपर हमने जो आपको बताया, ये कहीं ना कहीं यही कहना चाह रहे हैं कि इनका एग्ज़ाम तो 29 मई और 31 मई के बीच में हुआ है। तो ये तो इनका एग्ज़ाम 12 अप्रैल 2019 जो कट ऑफ डेट इनके द्वारा रखा गया था उनके बाद ये एग्ज़ाम में बैठे हैं। तो ये वैसे तो इनकी ये जो कैंडिडेट हैं वो एलिजिबल नहीं होंगे 109 वाले। ठीक है, ये यहाँ पर ये बता रहे हैं, जबकि गलती कहीं ना कहीं इन्हीं का है। उस टाइम कोरोना पैंडेमिक या फिर जो एग्ज़ाम मतलब जो इनका इलेक्शन टाइमिंग था वो सारी चीज़ चल रहा था, कहीं ना कहीं ये गलती इन्हीं की है, DGT की गलती है, रेलवे की गलती है कि ये यहाँ पर सेशन को लेट कराए। जबकि एग्ज़ाम जो है अप्रैल मंथ में, यहाँ पर ये क्लियरली बता रहे हैं कि एग्ज़ाम जो है हम अप्रैल में ही या फिर अक्टूबर नवंबर में कंडक्ट करा लेते हैं। तो अप्रैल में ही एग्ज़ाम कहीं ना कहीं कंडक्ट करा लिया गया था। और यहाँ पर ये इस तरीके से ये जवाब दे रहे हैं कि हम 29 मई में कुछ कारणों की वजह से यहाँ पे हम ये डेट शेड्यूल किए थे 2019 में सेशन लेट होने की वजह से। ठीक है, और आगे यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि द सेट थियरी एंड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन आर ऑलवेज कंडक्ट इन विंडो ऑफ सम टाइम ड्यूरेशन फॉर प्रैक्टिकल रीजंस, हैंस ओनली द एग्जामिनेशन सेशन इन द फॉर्म ऑफ मंथ एंड ईयर वेयर प्रिंटेड ऑन सर्टिफिकेट मार्कशीट। यानी कि जो NSC सर्टिफिकेट था जो मतलब 2001 जो 109 बैच के कैंडिडेट है ना, उनका आप NSC सर्टिफिकेट देखेंगे तो उनके NSC सर्टिफिकेट में कोई डेट वगैरह प्रॉपरली मेंशन नहीं है कि उनका एग्ज़ाम वगैरह कब से कब तक हुआ है। ठीक है, तो वहाँ पर बस केवल उनके मंथ वगैरह मेंशन है, जैसे अप्रैल में एग्ज़ाम हो तो अप्रैल मेंशन है, मई में एग्ज़ाम हो तो मई में मेंशन है। ठीक है, तो ये भी लेकर के उनको बाहर कर दिया गया कि भाई 15 अप्रैल 2019 ग्रुप डी की जो वैकेंसी आई थी उसका जो है लास्ट डेट मेंशन किया गया है। तो कहीं ना कहीं यदि आपके NSC सर्टिफिकेट में, यानी कि जो 109 बैच के कैंडिडेट है, यदि उनके NSC सर्टिफिकेट में जो डेट प्रॉपरली मेंशन नहीं है तो उसकी वजह से भी इनको बाहर कर दिया गया। और लास्ट में एक लाइन लिखते हैं कि इन व्यू ऑफ द फैक्ट प्रोवाइडेड अबव द क्वेश्चन ऑफ पेंडेंसी डज नॉट अराइज। यानी कि जो यहाँ पर ये लास्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मैं आपको दिखाता हूँ कि 3000 CCS कैंडिडेट है जिनका अभी अपॉइंटमेंट लेटर रोका गया है कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की वजह से। तो यहाँ पर दोस्तों उन्होंने पल्ला झाड़ लिया कि ये सारी चीज़ें रीजन्स हैं जो कि इन्होंने बताया और इसकी वजह से ऐसा कोई जो है यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन जो है नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से रेलवे ने अपना पल्ला झाड़ लिया है और यहाँ पर जो है ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर अपना पूरा बचाव कर लिया है। जो भी गलतियाँ हैं वो यहाँ पर जो है इस तरीके से जवाब दे करके इन्होंने बोल दिया है। तो आई होप कि आप चीज़ों को समझ रहे होंगे कि किस तरीके से जो रेलवे से एक्ट अप्रेंटिसशिप पास करते हैं कहीं ना कहीं डबल स्किल होते हैं और उनको जो है इस तरीके से चीज़ें उनको जो है यहाँ पे बाहर कर दिया। ओवरऑल देखा जाए तो लगभग 5000 प्लस ऐसे कैंडिडेट हैं जो 109 कैंडिडेट्स जो 109 बैच के AITT वाले हैं वो उससे बिलोंग करते थे और उनको कहीं ना कहीं इस तरीके से बाहर कर दिया गया है। तो आई होप कि आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से रेलवे अपना पल्ला झाड़ रही है, जो डबल स्किल है उनको बाहर कर रही है और कहीं ना कहीं 5000 जो बच्चे ये बाहर होंगे उनको जो है जो नॉर्मल कैंडिडेट होते हैं उनको जो है मौका मिलेगा। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे, हालांकि जो AIRF के मंत्री जी हैं श्री गोपाल मिश्रा जी और भी जो उनके कार्यकर्ता साथी लोग हैं वो कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए प्रयास कर रहे हैं कि इनको न्याय मिल सके, कहीं ना कहीं इनको ज्वाइनिंग मिल सके। एटलीस्ट कहीं ना कहीं गलती इन्हीं की है कि भाई आप 2018 में ही इनका जो अप्रेंटिसशिप है वो कंप्लीट करा लिए और आप एग्ज़ाम नहीं करा पाए। तो कहीं ना कहीं DGT और रेलवे की ही गलती है कि इस तरीके से यहाँ पर जो है उनको बाहर करना ठीक नहीं है। ठीक है, तो आई होप आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो गया लेकिन मैं चीज़ों को पूरी समझाने की पूरी कोशिश किया हूँ इस वीडियो में। बाकी दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी कोई क्वेश्चन है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल या फिर आप हमें कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। बाकी और भी जो हमारे सोशल मीडियाज़ के हैंडल हैं वो आप हमें हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सभी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। बाकी आप हमारे यूट्यूब चैनल वाईफाई गूगल ज्ञान को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बाकी दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।